इम्पोर्टेंट है। नाउ यू गाइस नीड टू टेल मी कि कहाँ पे बायर का परचेस पर्सपेक्टिव है। वेयर इज बायर वांट टू परचेस द प्रोडक्ट एक्चुअली। टू कीवर्ड्स आर देयर। ओके। फर्स्ट कीवर्ड, कैन मैग्नीशियम हेल्प मी टू स्लीप। सेकेंड कीवर्ड, बेस्ट मैग्नीशियम टैबलेट्स ऑनलाइन। कहाँ पे बायर का पर्सपेक्टिव बाय करने का है? ऑनलाइन में। कीवर्ड नंबर, कीवर्ड फर्स्ट या कीवर्ड सेकेंड? फर्स्ट भी हो सकता है सर। सोच के बताइए कि सर ऑनलाइन क्यों होगा? क्योंकि तो सेकंड वाला लेंगे। हाँ, क्योंकि सर जब हम ऑनलाइन देख रहा है तो वो उस मतलब उसके पीछे उसका माइंड हुआ कि मैं कहाँ से मुझे अगर कुछ वेबसाइट मिल जाए और वहां से वो खरीदे। राइट, व्हाई नॉट कैन मैग्नीशियम हेल्प मी टू स्लीप। ये वो कीवर्ड। इंफॉर्मेशन मिलेगी सर उनको सिर्फ। वेरी गुड। सो हियर आई डोंट नो कि 100 लोग अगर इसको सर्च कर रहे हैं तो हाउ मेनी पीपल आर गोइंग टू बाय, बिकॉज द इंटेंट बिहाइंड द कीवर्ड इज नॉट बाइंग कीवर्ड। इसके पीछे का इंटेंट जो है, लोगों का बाइंग इंटेंट नहीं है। तो इसके लिए मुझे एड रन करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए मैं क्यों एड रन करूंगा? लोगों को अवेयरनेस करना है। मे बी 100 में से 90-95 पीपल विल रीड एंड गो कि हाँ, मैग्नीशियम इज हेल्पिंग इन स्लीप। ओके, इतना इन्फॉर्मेशन उनको लेना था। बट somebody सर्चिंग मैग्नीशियम टैबलेट ऑनलाइन या मैग्नीशियम बेस्ट मैग्नीशियम टैबलेट, तो दे आर सर्चिंग द प्रोडक्ट व्हाट आई एम ऑफरिंग। इनको टारगेट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज इसमें से 100 में से 70-75% लोग बाय कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज अ कीवर्ड। एट लास्ट फॉर एड, ये कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉट इट? ऐसे कीवर्ड्स को हमको चुनना पड़ेगा एडवर्टाइजमेंट के लिए। इज इट क्लियर ना? यस सर। Now tell me, what are the keywords can your business target? Verbally बता दो, anybody जो अपने प्रोडक्ट पिकअप किया है। या सृष्टि, गो अहेड, चलो आप स्टार्ट कर लो। सृष्टि, दिव्या, एनीबडी है? डोंट हैव? हाँ, मैंने वो इन मार्केट में जो लिखा था वही है। अब उसको मैंने ऐड किया। Tell me what you have written inside the in market. AI driven chatbot for e-commerce website और सेकंड था कस्टमर सपोर्ट चैटबॉट 24/7 chatbot for my business. Yeah, AI best AI chatbot in India. Smart chatbot for website and chatbot to boost customer retention. Can be your keywords, हो सकता है आपके बिजनेस के कीवर्ड्स। ओके, दिव्या का हो गया, आयशा का हो गया, व्हाट विद अदर्स? यस गौरी, व्हाट कैन बी द कीवर्ड्स फॉर योर बिजनेस? मयूर, सचिन। सर जैसे B2B है सैप का, तो ऐसे भी हो सकता है कि ट्रस्टेड सैप सर्विसेज और मतलब ऑनलाइन पे, या फिर सैप मैनेज्ड सर्विसेज, डेटा एनालिसिस बाय सैप, फिर सैप सपोर्ट सिस्टम, या फिर सैप सर्विसेज फॉर बैंकिंग सेक्टर ये ऐसे। हो सकता है, बाकी कौन सा अभी तक जो बोला वो कीवर्ड्स नहीं हो सकते। ओके सैप ओके। सर्विसेज फॉर बैंकिंग, ये कीवर्ड क्यों काम का है? यहाँ पे एक्यूरेसी है। राइट। राइट तो नाउ, सर ऐसे बाकी के भी कंपनी भी आ सकती है ना, लाइक रिटेल, फिर ऐसे FMCG सब। प्रॉब्लम क्या है कि हम्म। बैंकिंग के लिए सैप के एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट हम्म। को नहीं दिखा सकते। राइट राइट। वो एडवर्टाइजमेंट उसी इंडस्ट्री के लिए बना है। तो मेरा टारगेट ऑडियंस बहुत डिफरेंट डिफरेंट है। पीपल हु आर सर्चिंग सैप फॉर बैंकिंग, वो मेरी बैंकिंग की ही एड देखेंगे। राइट। Searching SAP for retail, then they are seeing my retail advertisement. So first pick up one industry.
कि एक कोई इंडस्ट्री पिकअप करता है, देन आई विल फाइंड आउट द एक्यूरेट कीवर्ड फॉर दैट इंडस्ट्री, क्रिएट द एड, देन नेक्स्ट इंडस्ट्री, देन नेक्स्ट इंडस्ट्री, राइट? ओके। Why? Because B2B is going to cater lot of industries. ये B2B बिजनेसेस के अंदर काफी मल्टीपल इंडस्ट्रीज होता है, ये सब कुछ होता है। प्रोडक्ट वाइज जो B2C होते हैं उनका कीवर्ड नीश होते हैं, छोटे कीवर्ड होते हैं, मतलब ऐसा बहुत बड़े कीवर्ड लिस्ट नहीं बनते। जैसे मैग्नीशियम टैबलेट हो गए, 4-5 कीवर्ड्स, 10-15 कीवर्ड्स काम के आ सकते हैं। उसके बाद फिर और बढ़ सकते हैं, जैसे टॉप मैग्नीशियम टैबलेट इन मुंबई, टॉप मैग्नीशियम टैबलेट अफोर्डेबल, ऐसा बहुत सारे कीवर्ड्स आ सकते हैं। बट 5-6 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स विल बी देयर। B2B का मल्टीपल विल बी देयर, इतना ही फर्क होता है। नाउ व्हाई वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द कीवर्ड, ये सबसे पहले हमको सोचना पड़ेगा। नाउ यू टेल मी, जब आप इंस्टाग्राम ओपन करते हो, जब आप लिंक्डइन ओपन करते हो, क्या ये प्लेटफॉर्म के पास आपके लिए लॉगिन करने के टाइम पे, लॉगिन करने के बाद कंटेंट रेडी है दिखाने के लिए? क्या आप लॉगिन कर लो, हमारे पास कंटेंट है आपको दिखाने के लिए, ऐसा होता है कि जैसे लॉगिन करते हो कंटेंट आ जाता है हमको दिखने के लिए? नहीं सर। बेसिक होता है सर, बट नीश नहीं होता। कंटेंट होता है, नहीं होता है? होता है ना Yes, सर। sir, होता है। लॉगिन करते हैं हम, स्क्रॉल करते जाएंगे, हमको यस बहुत सर। हाँ, होता है। होता है। कंटेंट। व्हाई? बिकॉज दे नो कि हम किस टाइप का कंटेंट देखते हैं, किस टाइप का चीज़ें पढ़ते हैं। बिकॉज ये छोटे छोटे प्लेटफॉर्म है। इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म आपको रील्स पोस्ट दिखाएगा, लिंक्डइन प्लेटफॉर्म आपके बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिखाएगा। नाउ अपोजिट, व्हेन यू गो ऑन ए सर्च इंजन, सर्च इंजन पे तो हम ढेरों टाइप का कंटेंट देखते हैं, ढेरों टाइप का कंटेंट सर्च करते हैं। तो जैसे हम गूगल ओपन करते हैं, क्या गूगल हमको कंटेंट दिखाना स्टार्ट कर देता है? गूगल हमको पहले पूछता है, ब्लैंक पेज पे एक सर्च बार दिखाता है कि आप सर्च करो, देन आपको कंटेंट दिखाऊंगा। पूछता है sir। यस सर। सो गूगल जो ऐड दिखाता है या गूगल जो आपको कंटेंट दिखाता है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन व्हाट यू सर्च। अगर आपने मैग्नीशियम टैबलेट सर्च किया तो आपको मैग्नीशियम टैबलेट रिलेटेड ही कंटेंट देखने को मिलेगा। व्हेन यू सर्च सैप सर्विसेज, आपको सैप सर्विस के ही कंटेंट देखने को मिलेंगे, राइट? यस। सो नाउ यू नीड टू टेल मी, हम एडवर्टाइजमेंट रन कर रहे हैं एज अ मार्केटर, मेरी एक एडवर्टाइजमेंट जा रही है इंस्टाग्राम पे, somebody who is interested in magnesium tablet, मे बी बिकॉज 2-4 उसके फिल्टर्स मैच हो रहे मेरे प्रोडक्ट के साथ, इसलिए मैंने उसको टारगेट किया है। और समवन हु इज सर्चिंग मैग्नीशियम टैबलेट, उसको मेरा एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है। तो क्या लगता है आपको, कहाँ से आपको ज़्यादा एक्यूरेट क्लिक आ सकता है? सर्च जो करता है उनको। ओके, क्यों? बिकॉज सर वो डायरेक्टली हमारे प्रोडक्ट के लिए, मतलब वो इंटरेस्टेड है। हम इधर ऑडियंस को हम एक ट्राई कर रहे हैं कि ये भी ऑडियंस हो सकता है, राइट? बट यहाँ पे जो एक्चुअली वो सर्च कर रहे हैं उनको ही हम सर उनको दिखा सकते नीड है एक्चुअली, यस। नीड है तो वो सर्च कर रहे हैं। तो अगर वो नीड है तो हमें डायरेक्ट। ओके। हैं। और सर जब हम सर्च करते हैं मैग्नीशियम टैबलेट, तो उसके बाद तुरंत इंस्टाग्राम पे भी तो ऐड आती है उसकी। दैट्स ओके, बट कहाँ पे ज़्यादा अच्छा ऑडियंस वर्क कर सकता है? गूगल। सर ये सर मैं गूगल ओपिनियन। वगैरह पे ही करता है। सो इसी के रिलेटेड दो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। एक होता है पुश मार्केटिंग, एक होता है पुल मार्केटिंग। पुश मार्केटिंग का मतलब क्या है कि हम सोशल मीडिया पे ऐड बनाते हैं। अभी जब भी आप सोशल मीडिया पे आपका ऑडियंस लॉग इन करता है, क्या वो ऑडियंस उस पर्टिकुलर कंटेंट के लिए आया है या वो जेनरिक कंटेंट के लिए आया है? जेनरिक के लिए। बट उसको आइडेंटिफाई किया है कि सम ऑडियंस लिविंग इन पुणे हैविंग दोज इंटरेस्ट एरिया में पेरेंट्स ब्ला ब्ला, उसको ये अगर मैं पोस्टर दिखाऊंगा तो उसको अच्छा लग सकता है, उसको समझ में आ सकता है, उसकी नीड हो सकती है, राइट? तब वो क्लिक करेगा। यस नो? यस सर। तो दैट इज कॉल्ड एज अ पुश मार्केटिंग, कि हम हमारे कंटेंट को उसके फीड में पुश कर रहे हैं, वेदर इट्स लिंक्डइन और मेटा।
उसके कंटेंट फीड के अंदर हम हमारी पर्टिकुलर पोस्टर को, हमारी एड की वीडियो को या मैसेज को पुश कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज उसको पसंद आ सकता है, उसको ज़रूरत हो सकती है, उसकी नीड हो सकती है, ये सब समझ के। बट जब हम गूगल पे ऐड रन करने जा रहे हैं, तब हमारा ऑडियंस खुद पहले सर्च करेगा, तब जाके हमारी ऐड दिखेगी। पीपल आर सर्चिंग मैग्नीशियम टैबलेट ऑनलाइन, तब मेरी ऐड दिखेगी। इफ दे आर सर्चिंग एसएपी फॉर रिटेल, तब मेरी ऐड दिखेगी। इज इट राइट? हम्म यस सर। दैट इज कॉल्ड एज पुल मार्केटिंग, जहाँ पे मैं ऑडियंस का सर्च का वेट करूंगा, एंड इफ दैट सर्च मैचेस विथ माय कीवर्ड, अगर वो कीवर्ड मैंने टारगेट किया है, उसको ही मेरा एडवर्टाइजमेंट दिखेगा। दैट इज कॉल्ड एज अ पुल मार्केटिंग। अरे लेकिन मालूम कैसे मालूम पड़ता है ये? कैसे मालूम पड़ता है? इसका मतलब क्या है? मतलब हम सर्च गूगल पे कर रहे हैं लेकिन वो चीज हमको इंस्टाग्राम और फेसबुक पे दिख जाती है। बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक की अभी। ओके। यू लेकिन फिर सर्च का बोल रहे थे ना? नीड टू टेल मी कि इज इट सेल्स ऑब्जेक्टिव जो आपको रिटारगेट कर रहा है? यस। दैट इज द रीजन। नाउ अगर एज अ मार्केटर मुझे दो चॉइसेस दी गई कि आपको अपने बिजनेस के लिए रेवेन्यू बढ़ाना है, तो आप कौन सा एडवर्टाइजमेंट चूज करोगे? जहाँ पे लोग सर्च करने के बाद ऐड दिखाओगे, या लोगों को पुश करके ऐड दिखाओगे? पुश करके। करके फिर जहां पर लोग देख रहे हैं। हैं लोग नहीं, पुश कर। गूगल पे भी देख रहे हैं और फेसबुक पे भी देख रहे हैं, वेयर यू विल शो एडवर्टाइजमेंट? लोगों को सर्च करने के बाद ऐड दिखाओगे, या लोगों को पुश करता हुआ कंटेंट दिखाओगे? कुछ करके सर। करते पुश, पुल, एक्सप्लेन। यू जस्ट नीड नॉट टू आंसर, एक्सप्लेन भी करना है कि व्हाई यू विल गो फॉर पुश, व्हाई नॉट गो फॉर पुल। पुश कर पुश एडवर्टाइज दिखानी पड़ेगी सर, क्योंकि हमें उनको कन्वर्ट करना है वो रिटारगेट कर करके। और यहाँ पे जब वो, मतलब हमें नहीं पता कि वो कब कहाँ से सर्च करेंगे, फिर उसके बाद एडवर्टाइजिंग। सो ये लॉन्ग प्रोसेस होगा। रॉन्ग। एज ए फुल, बिकॉज हमारे पास वहाँ पे जो फुल वाली जो ऑडियंस है वो हमारे पास एक्यूरेट है और उन्हें नीड है, तो वो एज ए बहुत ज्यादा हमारे लिए कन्वर्ट होने के उसके चांसेस ज्यादा है। ओके। और यू एग्री विद दिव्या? नो सर। सर पुल करके करना पड़ेगा ये, क्योंकि सर वो सर्च कर रहा है तो फिर उसको वो चीजें पहले दिखाना पड़ेगी। और एक बार क्वेश्चन पूछता हूँ, आपके लिए कौन सा ऑडियंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? दोज हु आर सर्चिंग एट मोमेंट, दोज हु आर नॉट सर्चिंग एट मोमेंट? वो सर्च वाले। जो सर्च कर रहे हैं वो क्यों? हुआ सर्च कर रहे हैं। बिकॉज दे आर इंटरेस्टेड। दे आर एक्टिव। हम्म That's why pull marketing is one of the important method of marketing. When you do a push method marketing, when you do push marketing, you don't know your audience is actively looking for that product, yes या no. वो देख रहा है उस प्रोडक्ट को, आपको नहीं पता है, यू आर ट्राइंग टू पुश। क्यों? बिकॉज उसका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं आपको इंपॉर्टेंट लगता है, उसका जॉब टाइटल कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट लगता है। इस रीजन की वजह से आपने उसको एडवर्टाइजमेंट दिखाई है। अगर उसको समझ में आ गया कंटेंट, उसको अच्छा लगा कंटेंट, उसको उसकी नीड है, तो वो क्लिक करेगा। बट इस सब का आंसर हमको मिल जाता है व्हेन समबडी सर्च द कीवर्ड। कीवर्ड लोग कब सर्च करते हैं? ऐवे ही सर्च करते हैं, या जब जरूरत होता है तब सर्च करते हैं? जरूरत हो तो। जरूरत होगी तो। सो एज अ मार्केटर, बाकी के सब मेरे जो क्लियरिफिकेशन डाउट्स है वो चले जाएंगे। इफ समबडी सर्चिंग बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, उसको उसकी ज़रूरत है, वो कुछ ना कुछ कोर्स देख रहा है, कुछ ना कुछ मेरे बिजनेस रिलेटेड कंटेंट देख रहा है, तो वहां पे मेरा बिजनेस को मैं लेके जाऊँ। इज इट नेसेसरी फॉर अ मार्केटर? यस। दैट इज वाई दिस पुल मार्केटिंग मेथड, जो गूगल एड्स है, वो हमारे मार्केटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट नंबर रीजन, पीपल हु आर सर्चिंग माई कीवर्ड इज अ हाईली एक्टिव ऑडियंस। एक्टिव फॉर व्हाट?
to go and check the product what I am offering, go and check what services I am offering. If somebody is searching best digital marketing course और उसको 10-15 कोर्स दिख गए, तो पोटेंशियली सभी कोर्सेज को चेक कर सकता है, राइट? यस नो? यस। बट वो पहले कौन से पे क्लिक करेगा, जो नंबर 10 पे या नंबर 1 पे? नंबर 1 नंबर 1 पे। सो आई नीड टू शो माई एडवर्टाइजमेंट एट नंबर 1 पोजिशन मैक्सिमम, राइट? ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे मेरी एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 पे जाएगी, तो मुझे ज़्यादा क्लिक्स आ सकते हैं जो एक्टिवली मेरी प्रोडक्ट और सर्विसेज को देख रहे हैं। Yes, यस। that is called as a in-market audience. People who are highly actively searching and looking for your products. In simple words, the people who are searching your keywords, उनको हम यहाँ पे टारगेट करते हैं। समझ में आ गया? राइट। दैट इज सर, कीवर्ड्स की भी कुछ लिमिट होती है या फिर कितने भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ? आएंगे इस पे, बहुत बहुत आगे का क्वेश्चन है अभी के लिए। Okay. सो ये एड आपको, आपने कभी देखी है व्हेन यू सर्च कीवर्ड एंड यू सीन सम एडवर्टाइजमेंट? यस। यस सर। ऊपर स्पॉन्सर भी आता है। लेट मी शो यू। कोई भी एक रैंडम एड सर्च करके देखते हैं, एड आती है क्या? सर्विस प्रोवाइडर, सॉरी मैंने इस पे सर्च किया ना, लेट मी सर्च विद अनदर क्रो। हमने सर्च किया, इज इट विजिबल? मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको गूगल? यस। यस सर। Now I got some result, this result, this result, this, and this. What is the difference between this first number 1 result versus number 5th result? क्या डिफरेंस है? सर इनके वहाँ कीवर्ड अच्छे स्पॉन्सर्ड होंगे। लिखा है, वहाँ स्पॉन्सर्ड लिखा है। So this is sponsored content. This is sponsored content. This is sponsored content. This is again sponsored. This is not. तो एज अ नॉर्मल बिहेवियर, एज अ ह्यूमन बेस्ड बिहेवियर, आपके चांसेस कहाँ पे क्लिक करने के, 1 2 3 4 या 5th वन? 1 2 3 4। राइट। सो दिस पर्टिकुलर एड इज कॉल्ड एज अ सर्च एड। जब ऑडियंस मेरा कीवर्ड सर्च करता है, तब मैं उसको एड दिखाऊंगा। क्यों? बिकॉज ये कीवर्ड सर्च करने वाले लोग मेरे बिजनेस के लिए एक्टिव ऑडियंस है। नेक्स्ट, मैं मेरी एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 पोजीशन पे दिखाने की कोशिश करूंगा। क्यों? बिकॉज मुझे ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव ऑडियंस के क्लिक्स चाहिए। ज़्यादा क्लिक से क्या होगा? वाई यू वांट मोर क्लिक? कन्वर्जन। और लीड्स एंड देन कन्वर्जन। पीपल विल लैंड ऑन माई वेबसाइट, बिकॉज अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आई एम गोइंग टू लैंड ऑन हिज वेबसाइट। वेबसाइट पे लैंड करूंगा तो मेरे उस बिजनेस के टुवर्ड्स बात करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उस बिजनेस के टुवर्ड कन्वर्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो आई वांट अ क्लिक ऑन माय वेबसाइट, मैक्सिमम क्लिक ऑन माय वेबसाइट। क्यों? मैक्सिमम क्लिक्स आएंगे तो मेरा मैक्सिमम कन्वर्जन होगा, एंड कन्वर्जन से मेरे बिजनेस को रेवेन्यू मिलेगा, राइट? यस नो? यस सर। सो दैट इज व्हाट वी डू एज अ मार्केटिंग। मार्केटर क्या करता है कि एग्जैक्ट कीवर्ड्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है, एंड उस कीवर्ड के लिए एड क्रिएट करता है। सो एग्जांपल, this particular business MB, they have created an advertisement for somebody who will search this particular keyword. तो हमको भी ये लॉजिक लगा के हमारे बिजनेस के लिए एक्यूरेट कीवर्ड्स फाइंड आउट करने हैं, एंड उस कीवर्ड्स के लिए एड बनाने हैं। लॉजिक समझ में आ गया क्या करने वाले हम? यस सर। नाउ आर क्वेश्चन विल कम अप हियर कि हम कीवर्ड्स को कैसा फाइंड आउट करेंगे। यस नो? पता है हमको अभी तक कि कीवर्ड्स को कैसे फाइंड आउट करना है? नहीं। वो पहले सीखना पड़ेगा, राइट? सो व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न फर्स्ट इज अ कीवर्ड रिसर्च। ओके,
then we are learning about how to create a ad. Got it? सर एक डाउट था कि जो भी स्पॉन्सर है, राइट, तो वो मतलब उन्होंने पैसे देके उनकी एडवर्टाइज ऊपर लिए, राइट, बट मतलब एक आधे कस्टमर ऐसे भी हो सकते हैं ना अ, कि मतलब ऐसे नहीं होते 98%, बट 2% इज हाईली चांसेस कि ये स्पॉन्सर्ड है तो ये अच्छी होगी, नहीं पता नहीं, बट नीचे वाले जो है वो भी क्वालिटी में अच्छी होगी, तो ऐसा होता है क्या सर? हो या सकता है, फिर ऑफ कोर्स हो सकता है। नाउ व्हेन यू एज एन ऑडियंस, आप क्या देखते हो ऐड के अंदर? आपको क्यों लगता है कि हाँ दिस इज क्वालिटी, दिस इज नॉट क्वालिटी? क्या फर्क हो सकता है? हम तो फर्स्ट वाला देख लेते हैं, अभी तक सोचा नहीं था ये। अगर आप ऑडियंस हो और आप उसको रीड करने की कोशिश करोगे, तो आप हेडलाइन रीड करोगे ना, आप कंटेंट यस। करोगे, यस सर। आप देखोगे लोगो है नहीं है। राइट, देखो, लोगो नहीं है तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव फीलिंग आने लगता है कि मे बी नॉट पॉसिबल, नहीं इसके साथ नहीं चलते। करेक्ट है। दैट इज द इम्पैक्ट्स दैट हैपेंस। राइट, तो आपको ये देखना है एज अ मार्केटर कि मैं कितना क्वालिटी हेडलाइन लिख सकता हूँ, कितना क्वालिटी मेरा कंटेंट हो सकता है, दैट कैन ब्रिंग द क्लिक। फिर ओपन वेबसाइट ओपन होने के बाद और क्लियरिफिकेशन होता है, अगर मेरी वेबसाइट ओपन ही नहीं हुई तो क्या वो मेरे वेबसाइट पे बाद में आएगा क्या? नो। सो एवरीथिंग मैटर्स ओवर देयर। सो एज अ मार्केटर, जब गूगल के ऊपर एड रन की जाती है, या गूगल के ऊपर एड रन करने वाले मार्केटर को बोलते हैं पीपीसी एडवर्टाइजर, पे पर क्लिक एडवर्टाइजर। ओके, इसको क्यों पे पर क्लिक बोला जाता है उसको मैं थोड़ा आगे जाके बताऊंगा आपको। ओके, कमिंग बैक हियर, मेरा पहला टारगेट होता है कि मैं मेरे बिजनेस के एक्यूरेट कीवर्ड्स फाइंड आउट करूंगा। क्यों? बिकॉज उन कीवर्ड्स को लेके मुझे ऐड रन करनी है, उन कीवर्ड्स को सर्च करने वाले ऑडियंस तक मुझे सबसे पहले पहुंचना है, ये मेरा गोल है। इसलिए मुझे ऐसे कीवर्ड्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा जो मेरे बिजनेसेस के लिए, मेरे प्रोडक्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। राइट, यस सर। दैट इज कॉल्ड एज अ कीवर्ड रिसर्च। इस स्किल को बोलते कीवर्ड रिसर्च। और मार्केटिंग के अंदर, स्पेसिफिकली डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, कीवर्ड रिसर्च एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। क्यों? सर्च ऐड तो उससे बिजनेस रन होता ही होता है, बिकॉज सर्च ऐड काफ़ी इंपैक्टफुल मेथड है, सर्च ऐड से रेवेन्यू आता है, इसलिए वो होना ही होना है, कीवर्ड रिसर्च आना ही आना है। प्लस कीवर्ड रिसर्च ये आपकी फंडामेंटल स्किल है एसईओ के लिए भी। एसईओ के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होने वाली है। सबसे पहला टारगेट रहेगा मेरा कि आई विल फाइंड आउट द एक्यूरेट कीवर्ड्स फॉर माई बिजनेस। राइट, यस नो? करेंगे फाइंड आउट अपने बिजनेस के लिए कीवर्ड्स? यस नो? स्क्रीन विजिबल है मेरा? यस सर। ना, टू फाइंड आउट द कीवर्ड्स फॉर योर बिजनेस, हमको क्या करना पड़ेगा? हमको किसी टूल की हेल्प लेनी पड़ेगी जो हमको ये काम करने में आसानी करे। मुझे बनाना है पोस्टर, बट टूल ही नहीं है, तो मैं कितना भी मन में अच्छा पोस्टर है बना नहीं पाऊंगा। मुझे करना है कीवर्ड रिसर्च, बट अगर टूल नहीं है तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे पहले टूल को देखना पड़ेगा जो मेरी कीवर्ड रिसर्च में हेल्प करेगा। तो गूगल ने ही खुद ने टूल बनाया है जो कीवर्ड रिसर्च के लिए हेल्प करता है। तो उस टूल तक कैसे पहुंचना है, लेट्स सी। उसके लिए पहले हमको जाना पड़ेगा गूगल के सबसे इंपॉर्टेंट डैशबोर्ड के ऊपर, दैट इज कॉल्ड एज अ गूगल एड्स डैशबोर्ड। जैसे मैंने गूगल एड्स सर्च किया, क्लिकिंग ऑन गूगल एड्स, साइनिंग इन, एंड क्लिकिंग ऑन इन योर अकाउंट। ये सबको दिख रहा है डैशबोर्ड? इज इट विजिबल सबको? यस सर। दिस कॉल्ड एज अ गूगल एड्स डैशबोर्ड। इस डैशबोर्ड से हम जो चाहिए वो गूगल एड्स बना सकते हैं। ओके, नाउ इस डैशबोर्ड के अंदर ही हमारा पर्टिकुलर टूल है जो हमारी कीवर्ड रिसर्च में हेल्प करता है। सो व्हेन यू लैंड ऑन दिस पर्टिकुलर डैशबोर्ड, you will find out the area called tools.
टूल्स के अंदर प्लानिंग, और प्लानिंग के अंदर मिलता है कीवर्ड प्लानर। इज इट विजिबल? दिख रहा है सबको कीवर्ड प्लानर? यस सर। We need to open that keyword planner. Keyword planner is a tool which help us to find out the new keywords for your business. तो हमको पहले क्लिक करना है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स के ऊपर, जो हमारी बिजनेस की कीवर्ड्स फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। ओके ना, गूगल को पता है कि आपका बिजनेस क्या है, नहीं। तो हमको पहले डालना पड़ेगा कि मेरा बिजनेस क्या है। एग्जाम्पल, सैप सर्विस प्रोवाइडर। सो जो मेरा बेसिक कीवर्ड है वो मैंने पहले ऐड किया। फिर और में भी आ सकता है सैप सर्विस प्रोवाइडर इन पुणे, राइट। ये दो मेरे लिए कीवर्ड्स है जो मैंने बेसिक कीवर्ड में लिख के रखे थे, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिए, एंड देन सीधा गेट रिजल्ट पे क्लिक कर दिया। देन गूगल ने अंडरस्टैंड करके गूगल ने मुझे कुछ 62 आइडियाज बताए कीवर्ड्स के, लिखा हुआ है यहाँ पे। यस सर। यस। तो गूगल हमारे बिजनेस को अंडरस्टैंड करके तो और थोड़े ज़्यादा कीवर्ड्स बता रहा है कि ये भी आपके बिजनेस के कीवर्ड्स हो सकते हैं। अभी मैं पूरे कीवर्ड्स नीचे पढ़ पा रहा हूँ। सैप सर्विस प्रोवाइडर, सैप मैनेज सर्विस प्रोवाइडर, सैप कॉन्ट्रैक्ट एंड लीज मैनेजमेंट, सैप एज अ सर्विस, सैप आईडी सर्विस। तो गूगल ने मुझे काफ़ी सारे कीवर्ड्स बता दिए, राइट। है इसमें से कुछ कीवर्ड्स काम के? किसका बिजनेस है? सृष्टि, यस सर। राइट। है कुछ काम के? एग्जाम्पल, सैप एज अ मैनेज सर्विस, इज इट यूजफुल कीवर्ड फॉर योर बिजनेस? यस सर, ये वाला यूजफुल है, सैप क्लाउड सर्विस वाला। वेरी गुड। सो सैप क्लाउड सर्विस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कीवर्ड फॉर मी। तो मेरे सामने बहुत सारे कीवर्ड्स आ गए, तो मैं उसको फिल्टर कर सकता हूँ कैसे? रीड करके। नाउ यू कैन जज कि आपका बिजनेस के लिए कौन सा कीवर्ड बेटर है। यस नो? क्या खुद आप जज कर सकते हो? यस। दैट इज योर वर्क। कीवर्ड हमारे सामने बहुत सारे आ जाते हैं, ऐसे 62 कीवर्ड्स आ गए। उसमें से जो मेरे काम के कीवर्ड है, जो मेरे बिजनेस के लिए रिलेवेंट कीवर्ड है, वो मैंने पहले पिकअप करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, सृष्टि को अंडरस्टैंड कि सैप क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर इज वन ऑफ द कीवर्ड दैट मैचेस विथ माय बिजनेस, दैट रिलेवेंट टू माय बिजनेस। ये आप पिकअप करोगे, ये आपको कॉपी करना है, एंड किसी एक्सेल पे, किसी वर्ड पे, कहीं पे भी आप उसको पेस्ट करके रख सकते हो। इतना ही काम आज तक करना है, फाइंडिंग आउट द कीवर्ड्स। फिर नेक्स्ट देखेंगे बाकी क्या होता है कीवर्ड्स के एस्पेक्ट्स। ये कर सकते हो सब लोग? यस। यस। कैन यू डू दैट ऑल? सब लोग कर सकते हो? यस सर। राइट। आई नीड मिनिमम 10 कीवर्ड्स। 10 कीवर्ड्स मुझे आपसे चाहिए, राइट। ओके। ये डैशबोर्ड आप कैसे ओपन कर पाओगे? ओके, उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। यू नीड टू गिव मी योर जीमेल्स, बिकॉज ये डैशबोर्ड आप आसानी से ओपन नहीं कर पाते हो, गूगल पहले पैसे पूछता है। तो आई नीड टू गिव यू द एक्सेस। तो फटाफट से आप मुझे अपने जीमेल्स चैट बॉक्स में डालो, सो आई कैन गिव यू द एक्सेस। और किसी एक का डेमो करके देखते हैं अकाउंट तक कैसे पहुंचना है। ओके, सो लेट मी गिव यू फॉर 1 2, किसी एक दो लोगों को देता हूँ अभी, एंड देन चेक। ओके, सेंड इनविटेशन। नाउ जहाँ जहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे किस किस को मैं इनविटेशन सेंड कर रहा हूँ, उन लोगों ने अपना जीमेल बॉक्स देखना है, इनविटेशन आया या नहीं आया। यस सर, आ गया।
कुछ मत करो अभी के लिए. ओके, जस्ट चेक whether you get the email or not. What action you need to take, स्क्रीन शेयर करके करते हैं. ओके, फाइन. ये चार, मुझे चार पांच कितने ईमेल्स मिले थे? आई हैव सेंट फॉर एवरीवन. ओके, नाउ कैन यू शेयर योर स्क्रीन? इसको भी ये ईमेल जीमेल में मिला है, शेयर करना. आई से मैं नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूँ. हु इज शेयरिंग? सृष्टि. Or is it visible? या ये सबको ऐसा ही मैसेज आया है जिन्हें जिन्होंने ईमेल्स दिए हैं, यस सर। राइट? ओके, सो सृष्टि, क्लिक ऑन एक्सेप्ट इनविटेशन. कंटिन्यू. ऐड सेटअप टू स्टेप वेरिफिकेशन. enter your gmail password. If you want to stop sharing, then enter and then do next. ये वेरीफाई कर रहा है कि आप ही हो ना वो. फोन नंबर मांग रहा है सर ये। हाँ, कर मांग रहा है. कुछ मत करो आयशा, वेट वेट. ओके, हाँ. Hmm. But I need a time. हाँ, कर लो, कोई बात नहीं. someone who has right password स्क्रीन शेयर कर सकता है. हु कैन शेयर स्क्रीन? सभी के पासवर्ड नहीं याद. ओके, मैं वर्बली प्रोसेस बता देता हूँ आप लोगों को. you need to click on accept invitation, then step फॉर वेरिफिकेशन. टू स्टेप वेरिफिकेशन के लिए वो आपका पासवर्ड लेने वाला है. देन इफ योर जीमेल डज नॉट हैव मोबाइल नंबर, तो वो मोबाइल नंबर भी लेगा. एंड देन यू विल लैंड ऑन द पर्टिकुलर डैशबोर्ड. टू स्टेप वेरिफिकेशन के बाद ही वो आपको उस डैशबोर्ड के पेपर भेजेगा. अदरवाइज यू विल नॉट एबल टू विजिट दैट डैशबोर्ड. क्लियर? सब लोग विजिट कर पाओगे डैशबोर्ड को टू स्टेप वेरिफिकेशन कंप्लीट करके? यस नो? ट्राई करके देखो, गड़बड़ हुआ तो लेट मी नो. ओके, टास्क क्लियर है? क्या करना है? डन हो गए। यू हैव ऑलरेडी विजिटेड. कैन यू स्क्रीन? तो इसमें लेकिन लैपटॉप पे नहीं है मेरे पास में। तो हाउ यू हैव विजिटेड? सर मोबाइल से। मोबाइल मोबाइल। कर दिया गूगल एड्स पे. यस सर। तो ऐसा मत करो, मोबाइल से वो कीवर्ड प्लानर चलता नहीं है. यू हैव टू विजिट ऑन डैशबोर्ड. तो मेरा स्क्रीन शेयर करूँ क्या? ये ऐसा आया है. गो एट, व्हाई नॉट? This one. टू स्टेप वेरिफिकेशन इज ऑन. ओके, टर्न. ओके चलो, टर्न ऑन हो गया. कम बैक, मेल पे फिर से जाना, मेल पे एक्सेप्ट. देखते हैं वेरिफिकेशन ऑन हो गया क्या. साइन इन. कर गए लैंड. Yes. जाओ टूल्स में, क्रॉस कर दो इसको, लीव. जाओ टूल्स में, कीवर्ड प्लानर, टूल्स 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 टूल्स. गॉट इट. डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स. कीवर्ड प्लानर पे हो आप? Hmm.
इसको न्यू कीवर्ड करो ऐड यहाँ पे 2-3 कीवर्ड्स जो आपको पता है ना, नॉट नॉट सैप सर्विस, कुछ और ट्राई करो कुछ। अभी हमने सैप का देखा ना। शुगर फ्री केक्स इन पुणे टारगेट करो। शुगर फ्री केक्स तो कोई भी कहाँ से भी सर्च कर सकता है ना। राइट, हाँ, गेट रिजल्ट कितने की? 3 देगा, देखो जितना आपको ज्यादा ऊपर जितना ज्यादा डालोगे उतना अच्छा। हम्म। राइट। अगर ऊपर डिटेल में डाला तो वो भी डिटेल में देंगे। सो अभी यू हैव टू फाइंड द एटलस 10 कीवर्ड्स फॉर योर बिजनेस। कर सकते हो सब लोग? यस। ठीक है, कर लो ये काम सब लोग। आप अपने कीवर्ड्स को फाइंड आउट कर लो। किसी को डैशबोर्ड ओपन नहीं हुआ जिसने जीमेल शेयर किया है तो लेट मी नो। ओके, क्लियर है सबको क्या करना है? यस सर। सो आई एम गोइंग टू सी 10 keywords from everybody, देन वी विल सी कि नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कीवर्ड रिसर्च के अंदर। राइट। बिजनेस भी सोचना पड़ेगा फिर। या बिजनेस भी उसके लिए प्रोडक्ट भी मतलब देखना पड़ेगा फिर से। आपके पास मैग्नीशियम टैबलेट और कैल्शियम टैबलेट, गो फॉर इट, व्हाई नॉट। ओके सर। उसके साथ चल सकते हो। बाकी फार्मा मेडिकल वगैरह के लिए मत जाओ। ये मैग्नीशियम टैबलेट सप्लीमेंट्स के लिए जा सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके सर। राइट। और एक टास्क बताता हूँ चलो। जो कीवर्ड आपको मिले हैं उसमें से कोई एक कीवर्ड उठा के गूगल पे सर्च करो। जैसे मैंने अभी सैप सर्विस प्रोवाइडर सर्च किया था। राइट। उसके बाद मुझे कुछ एड्स दिखे थे, स्पॉन्सर्ड कंटेंट दिखा था। यस नो। यस। उस एड्स को आपके एंड पे स्क्रीनशॉट करके रखिए या कॉपी करके रखिए। जो एड के अंदर टेक्स्ट यूज हुआ है या जो भी मटेरियल यूज हुआ है उसको कॉपी करके रखना आपके एंड पे। गॉट ओके। इट? ये 2 काम कर, डन कर पाओगे सब लोग? यस। ट्राई करना। इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आता है तो लेट मी नो। वंस यू हैव डन विथ एक्सेल, आपके एक्सेल या वर्ड फाइल 10 कीवर्ड का बना के ग्रुप पे भेज दो। ओके, डन कर पाओगे? यस सर। ठीक है, देन लेट्स मीट टुमारो बैक देन गाइस। गो अहेड। मैंने आपको कहा था ना कि पोस्टर मुझे प्रीव्यू में पूरा दिख रहा है बट ऐड नहीं करता है। हेलो। गो अहेड, शो मी। तो मैंने कहा था ना कि जो ट्रैफिक ऐड में मेरा पोस्टर करता है बट प्रीव्यू में पूरा दिख रहा है। दैट इज व्हाट, कैन यू शो मी? यस। ये यहाँ पे प्रीव्यू में मुझे ये लोगो भी दिख रहा है और ये नीचे भी दिख रहा है। ओके, सेव करो। ओके, क्लिक ऑन द 3 डॉट्स, है ना? क्लिक ऑन द 3 डॉट्स बिलिंग इंफॉर्मेशन के साइड में। हाँ, शो मी इन फीड करना। यहाँ पे कट हो, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। ये शो मी इन फीड में दिखना चाहिए। प्रीव्यू में दिखा नहीं दिखा ओके, बट शो मी इन फीड यहाँ पे आपको पूरी एड दिखना चाहिए। ओके, ना एक काम कर लो, गो देयर इन ऐड, ऐड में जाना, ऐड डैशबोर्ड, ऐड डैशबोर्ड पे जहाँ पे आपकी ऐड है क्रिएटेड।
टैब ओपन था ना आपका, उसमें जाओ। हाँ, पर क्रोम में दो लिंक्डइन के बीच में देखो आपका टैब ओपन है। आपने ऑलरेडी ओपन करके रखा था ना, नया टैब क्यों ओपन कर रहे हो? उसके पीछे वाला। हाँ, क्लिक एडिट, थ्री डॉट्स पे क्लिक करके फिर एडिट करो उसको। लेट्स ट्राई विथ अदर पोस्टर, ओके। स्क्रॉल डाउन। हाँ, स्क्रॉल डाउन, ऐड क्रिएटिव में, ऐड क्रिएटिव, क्रिएटिव। हाँ, क्रॉस करो, अपलोड बटन पे क्लिक करो। अपलोड, कुछ अलग पोस्टर है आपके पास जो 1080 बाई 1080 है? ये भी तो, अगेन ये पोस्टर्स, अगेन जो आप पोस्टर्स लगा रहे हो, देखो डायमेंशन देखो इसका, वेट कुछ मत क्लिक करो, डायमेंशन पढ़ो इसके। 15:7:2:4:5 नहीं बैठने वाला ये। यू नीड 1080 बाई 1080, नहीं है बना के ऐड करो, ओके। देन सी कि दिख रहा है पूरा या नहीं दिख रहा है, ओके। समझ में आ गया क्या करना है? वो मैं 1080 सोशल मीडिया पोस्टर। ना, अगर नहीं है तो देन ऐड करके देखो। तो सर इसका डायमेंशन कैसे चेक करें? इसे चेक करे, क्लिक करो उस पोस्टर के ऊपर, सब पोस्टर के डायमेंशंस आपको ही पता है, आपने बनाया ना पोस्टर। वही मैंने एक्चुअली सोशल मीडिया में बनाया था, तो डायमेंशन। नहीं, canva में जाके 1080 बाई 1080 का ही लेना, वो एक्यूरेट पोस्टर बन जाती है फिर। ट्राई करो, ओके। यस। ठीक है, डन। टास्क क्लियर सबको? यस सर। विल मीट। यू वांट शो दिव्या, और ट्राई करके दिखाओगे? मैं बाद में ट्राई करके देखती हूँ। कोई बात नहीं, ठीक है। डन देन गाइस, विल मीट टुमारो अगेन देन, ओके। थैंक थैंक यू सर।